हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेड रैम यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं मेनली। एक जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और एक जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। इन दोनों के बीच हमेशा फाइट चलती रहती है, क्योंकि कोई मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है तो कोई मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। बेसिकली ये टग ऑफ वार जैसा ही फाइट है, और इसमें जो जीतता है उस तरह की कैंडल फॉर्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है। ये डिनोट करती है कि देखिए, प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से बेयर्स ने नीचे पुश की, लेकिन यही से बुल्स आ गए, उन्होंने सीधा हाई तक पुश की और यहाँ कई प्राइस क्लोज हो गई इतनी फाइटिंग के बाद। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर बनी है, इसी का एक रिप्रेजेंटेशन इस कैंडल में हुआ है कि यहाँ से ओपन होने तक लो तक प्राइसेस गई है, फिर यहाँ से हाई तक पुश हुई और फिर यहाँ कहीं क्लोज हो गई है। तो ये काफी सिंपल वे में इस कैंडल का मैकेनिज्म आपको मैंने बता दिया। अब कुछ टर्म्स होती है जैसे ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। तो देखिए, हाई और लो दोनों ही मतलब ग्रीन और रेड कैंडल में दोनों ही कैंडल्स में सेम है। डिफरेंस आता है सिर्फ ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, दोनों में अलग अलग है। तो हाई और लो मतलब देखिए, प्राइस यहाँ ओपन हुई, यहाँ तक नीचे तक जहाँ तक गई उसे कहते हैं लो, और यहाँ कहीं से ओपन हुई है, फिर यहाँ से जितना ऊपर तक गई है उस पॉइंट को कहते हैं हाई। मतलब इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई और क्लोज हो गई, तो ये होती है क्लोजिंग प्राइस। तो अभी आपके काम के टर्म्स इसमें क्या क्या है, देखिए ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो चारों ही आपके काम के हैं। आपको समझना चाहिए कि ग्रीन कैंडल में कहाँ ओपन होता है, रेड कैंडल में कहाँ ओपन होता है। उसी तरह अगर रेड कैंडल में हम देखें तो प्राइस यहाँ ओपन हुई, लेकिन ये पहले ऊपर गई, फिर ये नीचे आई लो तक और फिर यहाँ कहीं क्लोज हो गई, तो इस डायग्राम को रेड कैंडल ने डिनोट किया है। तो ये काफी सिंपल है, समझने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए, लो प्राइसेस दोनों में ही सेम है, हाई भी सेम है। बस देखिए, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि बेयर्स मतलब कैंडल अगर रेड है तो उसमें ऑलरेडी बेयर्स तो है ही, तो ऊपर से ओपन हो रही है तो बेयर्स चाहेंगे कि नीचे क्लोज हो, और आपको दिख रहा है कि रेड है मतलब बेयर्स का है, तो ऑफ कोर्स ऊपर से ही ओपन हुई है और नीचे जाके क्लोज हुई है। बस ये था। और इसमें इससे ज़्यादा डिस्कस करने को और कुछ है नहीं। इससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का वीडियो का जो मेन मोटिव था वो था ये जो दो कैंडल्स हैं इनके बीच डिफरेंस, क्योंकि अभी भी लोगों को इनमें कन्फ्यूजन होता है, मैंने देखा है। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो की सीरीज की स्टार्ट एकदम बेसिक से की जाए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ना रखा जाए। तो ये आपने देखा रेड और ग्रीन कैंडल के बारे में। अब ये जो दंडी आपको दिख रही है इन्हें कहते हैं विक्स। मतलब प्राइसेस जो है यहाँ पर गई है, लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ से रिजेक्ट हो गई है काइंड ऑफ, यहाँ पर रुकी नहीं ज़्यादा देर, क्योंकि जो बियर्स और बुल्स की फाइट चलती रहती है उनमें कॉमन है ऐसी विक्स दिखना। वो आगे चल के ये जो विक्स है इनसे रिलेटेड बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हम स्टडी करेंगे। अ, क्या मतलब ये जो दंड है इन्हें कहते हैं विक। और अगर इनकी साइकोलॉजी समझे तो प्राइसेस यहाँ पर थी, लेकिन मतलब प्राइसेस यहाँ पर थी एक टाइम को, लेकिन बायर्स यहाँ पर इतने एग्रेसिव थे कि उन्होंने सीधा हायर प्राइसेस पे बाय करके यहाँ पर ऊपर और हायर लेवल पे पुश कर दिया। तो अभी इसमें ज़्यादा हम डीप में जाते नहीं हैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए एक बार आपको फिर से मैं समरी दे देता हूँ कि देखिए, ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुई, नीचे गई, यहाँ से हाई पॉइंट तक गई,
यहाँ कहीं क्लोज हो गई। इसी डायग्राम को ये कैंडल डिनोट कर रही है। इसी तरह रेड कैंडल में यहाँ ओपनिंग हुई, यहाँ तक हाई लगाया उस कैंडल ने, यहाँ से सीधा रिजेक्ट होकर लो तक गई, यहाँ कहीं क्लोज हो गई। इस डायग्राम को रेड कैंडल डिनोट कर रही है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, समझने को इजी है। तो आई होप आपको बेसिक कैंडल्स के बारे में तो पता चल ही गया है। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा है और हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारी तरफ से कोई कमी ना छूटे क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।